नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के लगातार वीडियोज हमारे द्वारा दिए जाते हैं। छोटी बड़ी जानकारियां भी लगातार उपलब्ध करवाई जाती हैं। हमारी एक सीरीज जो है शुरू हो चुकी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। उसके जो है पार्ट हमारे साथ आ चुके हैं। 8वां आज पार्ट है, मतलब एक वीक हमने लगातार पूरा कर दिया है वीडियो सीरीज का, और उम्मीद करता हूँ ये सीरीज लंबी चलेगी। और साथियों के कुल मिला के रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक एवरेज आ रहा है। लेकिन अब भी कहूँगा कि जो फ्यूचर में आपका स्टेट DSSB एग्जाम, उसके हिसाब से अभी भी आप इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन बाद में एट ए टाइम जब आप पूछोगे सोर्स की एकदम से तैयारी के लिए क्या पढ़ें, तो उस टाइम पे आप दुविधा में पड़ जाओगे अगर इसको सीरियस नहीं लोगे तो। इसलिए अभी समय है बिल्कुल इसको सीरियस लेने का, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ने का। और कोई चीज़ आपको समझ ना आती है तो वहाँ पे कमेंट भी आप कर सकते हो। कुछ एक वीडियोज़ के ऊपर कमेंट हैं जिनको बहुत जल्द हम उठाने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो बना के। और हमारी ये सीरीज जो है 8वां पार्ट आज आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करते हैं जो क्वेश्चन दिए गए। इसके अलावा एक खबर और है आप सभी को, जैसे कुछ साथियों को PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने में समस्या हो रही थी, तो अपना एक जो है टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ऐड हो सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल नहीं मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सारी पिछली PDF भी मिल जाएंगी, आज वाली मिल जाएगी। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है जुड़े, वहाँ पे आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। क्योंकि कुछ साथियों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि PDF वहाँ से डाउनलोड करने में समस्या रही। तो अब क्या करेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर PDF उपलब्ध करवाएंगे। तो आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपने नज़र आ रहा है। पैर हेनरिक लिंग। पैर हेनरिक लिंग का संबंध किससे है? पैर हेनरिक लिंग नाम सुना होगा आपने, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है इनका। तो पैर हेनरिक लिंग का संबंध किससे है? ये है आपका स्वीडन। पैर हेनरिक लिंग का संबंध किससे? स्वीडन। बाकी इसके बाद 3 नाम और हैं हमारे सामने। यूनान, रोम, जर्मनी। यूनान, रोम, जर्मनी। बेसिकली यूनान का जो इतिहास था फिजिकल एजुकेशन का, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 4 पार्ट? नंबर 1 हमने देखा होमर काल। होमर काल में क्या क्या चीज़ें होती थी? होमर नामक एक नेत्रहीन उस टाइम के व्यक्ति मानिए, फिलोसफर मानिए, या उस टाइम के कवि मानिए, लेखक मानिए, उन्होंने 2 अपने जो है काव्य लिखे, महाकाव्य इलियड और ओडिसी, जिसमें उन्होंने उस टाइम की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी उसका जिक्र किया था। इलियड और ओडिसी की तुलना जो है वेद व्यास के वेदों से भी आप कर सकते हो। इसके बाद एक देश का नाम है रोम। रोम को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली रोम पीरियड और लेटर रोम पीरियड। इसी प्रकार से जर्मनी से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पढ़ा, जॉन बर्नार्ड बेसोडो को जो है आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह बोला जाता है वहाँ पे। इसके अलावा गर्ट्स मत्स को हमने पढ़ा, जिसे जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह बोला जाता है। और इसके अलावा जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे जॉन बर्नार्ड बेसोडो ने जो है डेसा नामक स्थान पर फिलेंथ्रोपिनम नामक संस्था जो स्थापित की, और उसमें जो है जॉन साइमन नामक पहला व्यक्ति था जिसे फिजिकल एजुकेशन टीचर नियुक्त किया गया। इसके अलावा क्रिश्चियन गॉथिप सर्जमैन ने जो है स्नेपनथाल शिक्षा विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, उसी के अंदर क्रिश्चियन कार्ल आंद्रे नामक व्यक्ति शारीरिक शिक्षक था। इसके बाद गर्ट्समथ को हमने पढ़ा, जो फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक बोला जाता है, जिनको इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, आपको पता है, जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड द गेम्स। इस प्रकार से हमने किसको कवर किया? जर्मनी को कवर किया। इसके अलावा हमने रोम से रिलेटेड भी कुछ एक जो इंपॉर्टेंट बातें बन सकती थी वो पढ़ी। जैसे रोम में एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स होते थे उत्तर रोम काल में, जहाँ पे लोगों को आपस में लड़ाया जाता था, या तो एक मर जाता था तो जीता था, या अपना हार के अंगूठा दिखा देता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी हमने पढ़ी थी। मड बात भी हमने पढ़ा था, रोम से रिलेटेड था। इसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई। पैर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को विभाजित किया। पैर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही जो जिम्नास्टिक के टाइप हैं पैर हेनरिक लिंग द्वारा दिए गए थे। पैर हेनरिक लिंग
किससे रिलेटेड पता चल गया हमें, स्वीडन से रिलेटेड। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा जो पैर हेनरिक लिंग है वो किससे संबंधित है, स्वीडन से संबंधित है। तो ये जो व्यक्ति था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है स्वीडन के इतिहास, फिजिकल एजुकेशन इतिहास, शिक्षा एजुकेशन इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अपना स्थान जो है रखता है। और वास्तव में आप देखोगे कि जो जैसे जर्मन जिम्नास्ट में गर्ट्समैंस का इंपॉर्टेंट रोल है ना, तो स्वीडन का जो जिम्नास्ट था उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है पैर हेनरिक लिंग का, ठीक है। और इन्होंने जो है वहाँ पे जो है जिम्नास्टिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 4 पार्ट थे आप देख सकते हो, एजुकेशनल जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक, मेडिकल जिम्नास्टिक, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। एजुकेशन मतलब शिक्षा से संबंधित, मिलिट्री मतलब सेना से संबंधित, मेडिकल मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, और आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक मतलब कला से रिलेटेड, ठीक है। चारों ही जो है क्षेत्र अलग अलग बना दिए इन्होंने। भाई आप एजुकेशन के लिए किस प्रकार की जिम्नास्टिक करोगे, सेना की बात आएगी तो सेना में किस प्रकार की जिम्नास्टिक जो की जाएगी, मेडिकल अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप किस प्रकार की जिम्नास्टिक करोगे, और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक मतलब आपके अंदर कला वगैरह का जुनून है तो आप किस प्रकार की वहाँ पे जो है जिम्नास्टिक करोगे। तो ये बातें जो है किससे रिलेटेड थी, आपकी पैर हेनरिक लिंग ने 4 प्रकार की जिम्नास्टिक थी, स्वीडन से ये संबंध अपना रखते थे। इसके बाद लिंगयार्ड का आयोजन किया गया। लिंगयार्ड देखो भाई हमने अभी पढ़ा ऊपर कि पैर हेनरिक लिंग जो है वो व्यक्ति था जिसकी स्वीडन जो है के अंदर जिन्होंने जिम्नास्टिक के अंदर जान डाली, फिजिकल एजुकेशन की हम बात करें शारीरिक शिक्षा में के अंदर जान डाली। अब उनका बेटा होता जालमार लिंग, पैर हेनरिक लिंग का पुत्र था जालमार लिंग। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है इनके पापा की जब डेथ हो गई इनके फादर की, तो इन्होंने उस सिस्टम को संभाला। तो उनकी याद में इन्होंने जो क्या शुरू किया, लिंगयार्ड प्रोग्राम जो शुरू किए। तो पहली बार क्या कब हुआ ये, 1939 में। 1939 में पहली बार लिंगयार्ड जो खेल है उनका आयोजन किया गया। 1939 में दूसरी बार कब किया गया, 1949 में। मतलब अपने फादर की याद में इन्होंने लिंगयार्ड खेल मानी है उस समय का जो भी प्रोग्राम था उसका आयोजन किया। तो द्वितीय लिंगयार्ड का आयोजन कब हुआ, 1949 में, पहला का 1939 में। जब द्वितीय लिंगयार्ड का जो है आयोजन हो रहा था तो उस टाइम पे भारत की तरफ से भी द्वितीय लिंगयार्ड खेलों में पार्टिसिपेट किया था। किसने, HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की तरफ से जो है वहां पे पार्टिसिपेट किया गया था 1949 के दूसरे लिंगयार्ड में। अब हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का जिक्र आया है तो 2 बातें हमें याद करनी है। एक तो जो है 1914, एक 1924। 1914 में HVPM की स्थापना की गई, वैद बंधुओं के द्वारा, मैंने बताए थे वो नाम भी। 1924 में ही HVPM ने 5 दिन का एक कोर्स शुरू किया, व्यायाम विशारद, ठीक है, 5 दिन का कोर्स शुरू किया, व्यायाम विशारद 1924 में। ये तीनों बातें याद रखनी है हमें। इसके बाद डेनमार्क का जिक्र आ गया भाई। डेनमार्क में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली, डेनमार्क के अंदर आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली, तो डेनमार्क के अंदर जो आधुनिक शिक्षा की जो नींव डाली थी वो डाली थी फ्रेंच नेस्गोल ने। अब यहाँ पे जिक्र आया है 2 और व्यक्तियों का, जालमार लिंग और नील्स बख। तो आपके जो जालमार जो लिंग हैं वो आपको पता चल गया पैर हेनरिक लिंग के पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता की याद में लिंगयार्ड प्रोग्राम का आयोजन शुरू किया। इसके बाद एक वर्ड और है नील्स बख। इन्होंने जो है क्या किया था, वैसे इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन बन नहीं रहा भाई नील्स बख को, इसको छोड़ दीजिए। वैसे बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है और ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा जो मैं आपको बताऊं। तो नील्स बख को अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक एंड जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल पुस्तकें लिखी। किसके द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी, ये पुस्तकें लिखी गई थी आपकी फ्रेंच नेस्गोल के द्वारा। अब 2 नाम आ गए भाई, फ्रेडरिक लुडविग जॉन और नील्स बख। अब इनका जिक्र आ गया तो भाई इनको थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि रिपीट भी चीजें कुछ करनी जरूरी हैं। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन, आपने पढ़ा था जर्मनी का इतिहास तो उसमें जिक्र आया था फ्रेडरिक लुडविग जॉन का। उसमें क्या जिक्र आया था, फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जो है
एक तो जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी थी फ्रेडरिक लुडविग जोन ने, हमें पता होना चाहिए। एक टर्नवेरिन मूवमेंट जो है जर्मनी के अंदर किसने शुरू किया था? फ्रेडरिक लुडविग जोन ने, क्योंकि वहां पे जर्मनी के अंदर जहां पे एक्सरसाइज करते थे उसका नाम पड़ा था टर्न प्लाजा, और वो बहुत ही ज्यादा लोगों में फेमस हो गया था, इसलिए टर्नवेरिन मूवमेंट के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रेडरिक लुडविग जोन। इसके बाद फिर जिक्र आ गया नील्स बख का, भाई दोबारा से जिक्र आ गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान ला। इन्होंने एक तो एक स्थान था ओटेरप, उस स्थान पे जो है एक ग्रामीणों के लिए, जो लोकल वहाँ के लोग थे उनके लिए भाई कोई स्थान बना जहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर सकते थे, ठीक है। सबसे बेसिक सी तो बात यही है इनके लिए, और कोई बात जो खास है नहीं, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की हमें जरूरत है नहीं। इसके बाद हम पहुँच गए भाई भारत के दौर में, इंडिया के दौर में। इंडिया का जो इतिहास रहा उसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से उस पार्ट में आप डिवाइड करोगे उसको हम देखेंगे, क्योंकि बेसिकली इंडिया के का इतिहास जो रहा ना फिजिकल एजुकेशन का, वो बड़ा ही लंबा चौड़ा रहा है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें समय इसको देना पड़ेगा। जो भारत का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे तो इसके इतिहास को हम वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातों को कवर करें। अब वैदिक समय का काल देखो, ईयरली चीजें डिवाइड की गई पहले, जैसे गुलाम, जैसे आप देखोगे ना हिस्ट्री को पढ़ोगे भाई, कभी अकबर का शासन आया, कभी अशोक का, अलग अलग राजाओं का शासन रह चुका है, और अलग अलग काल के ये राजा हुए हैं। कभी अंग्रेज राज कर रहे थे, कभी मुसलमानों का भारत के ऊपर राज चल रहा था, कभी वेद वगैरह लिखे जा रहे थे, कहीं पर रामायण महाभारत हो रहे, तो उनको ईयरली डिवाइड किया गया। तो वैदिक काल का समय हमसे यहाँ पे पूछा गया है। बेसिकली 4 काल हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किस समय से किस समय तक था। एक तो वैदिक काल पता होना चाहिए हमें, एक महाकाव्य काल का भी हमें पता होना चाहिए, फिर एक जो आपका काल बनेगा वो बनेगा मुस्लिम काल, और आपका एक काल जो बनेगा वो बनेगा राजपूत काल। तो ये हमें जो है पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जिक्र आ गया वैदिक काल। वैदिक काल का समय हमसे पूछा गया कि वैदिक काल का समय कब से कब तक था। तो याद रखें ऑप्शन क 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है वैदिक काल का समय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नेट के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, आजकल स्टेट और डीएसएसबी में आने की संभावना बन रही है। फिर दूसरा आप देखोगे ऑप्शन 1000 से 600, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक, यह है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल कौन सा? भारत के 2 महाकाव्य आपको पता है, रामायण और महाभारत, इसी काल में लिखे गए। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई, और जो महाभारत वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। इसके बाद पीरियड है एक आपका दिखेगा ऑप्शन ग, ऑप्शन ग क्या है? 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी, ये जो काल था राजपूतों का काल था ये। फिर है लास्ट में 1200 से 1750, ये जो काल था मुस्लिम पीरियड इसको बोला जाता है। इसके बाद 1750 के बाद आ गया ब्रिटिश काल। 1750 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश काल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। बाद में इंडिया आज़ाद हो गया तो बाद का जिक्र भी हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारी स्क्रीन पे आ गया, महाकाव्य काल का समय। अभी हमने डिस्कशन किया था 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व काल को क्या बोलते हैं? वैदिक काल। इसके बाद ख ऑप्शन दिया गया है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल कब से कब तक था? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक क्या था? महाकाव्य काल। इसके बाद 300 से 1200 क्या था? राजपूत काल। और 1200 से ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक क्या था आपका? मुस्लिम काल। और 1750 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का काल रहा। इसके बाद फिर रिपीट होगा भाई मुस्लिम काल का समय। मुस्लिम काल का समय कब से कब तक था? 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक। 2000 से लेकर 1000 ईस्वी तक क्या था? ये क्या था आपका? ये था वैदिक काल। फिर 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक क्या था आपका? ये था महाकाव्य काल। 300 ईस्वी से 12 ईस्वी तक क्या था आपका? ये आपका था राजपूत काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद भाई योग की उत्पत्ति। योग की उत्पत्ति कब हुई? योग की उत्पत्ति कब हुई? योग की जो उत्पत्ति थी वो कब हुई भाई? योग की उत्पत्ति होगी वैदिक काल में। योग की उत्पत्ति होगी वैदिक काल में। फिर जिक्र है महाकाव्य काल का। महाकाव्य काल के अंदर 2 हमारे जो है महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत। रामायण जो है वाल्मीकि जी के द्वारा, महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा, ठीक है। और वैदिक काल में ही जो सूर्य नमस्कार की जो एक एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी वैदिक काल में ही, ठीक है। नालंदा
जो है उस पुराने समय का जो है ये विश्वविद्यालय होता था, जहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह, धनुर्विद्या वगैरह जो है बहुत अच्छी करवाई जाती थी। मुस्लिम काल हमने अभी पढ़ा 1200 से 1750 ईस्वी तक जो है मुस्लिम काल इंडिया के अंदर रहा। इससे आगे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद वेद लिखे गए। वेद कब लिखे गए थे भाई? वेद लिखे गए थे वैदिक काल में। वैदिक काल में 4 वेदों को जो है लिखा गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये हमने याद रखना है। महाकाव्य काल कब से कब तक था? महाकाव्य काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक महाकाव्य काल बोला जाता है। इसमें रामायण और महाभारत 2 ग्रंथ जो है लिखे गए। इसके बाद मुस्लिम काल 1200 से 1750 आपने पढ़ा, और अंग्रेजों का काल जो कब से कब तक था? अंग्रेजों का काल आपका कब से कब तक था? 1750 से 1947 तक, याद रखें। इसके बाद महाभारत और रामायण लिखी गई। महाभारत और रामायण कब लिखी गई? वैदिक का महाकाव्य काल में लिखी गई। महाकाव्य काल कब से कब तक था? ये था आपका 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो रही मेरे ख्याल से। इतनी बार चीज़ों को रिपीट कर देंगे कि आप भूलोगे नहीं। फिर वैदिक काल कब से कब तक था? 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। मुस्लिम काल आपका 1200 से 1750 तक, और अंग्रेजों का काल आपका जो कब से 1750 से 1947 तक। इसके बाद योग पर प्रतिबंध किसने लगाया और कब लगा भाई? योग पर प्रतिबंध लगा था मुस्लिम काल में। शुरू तो हो गया वैदिक काल में, लेकिन मुस्लिम काल में जो है योग जो है बंद हो गया था मुस्लिम काल में। महाकाव्य काल में 2 महाकाव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत। आपको पता होना चाहिए रामायण किसके द्वारा लिखी गई? वाल्मीकि जी के द्वारा, और महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा जो है लिखी गई। तो योग के ऊपर जो प्रतिबंध लग गया वो मुस्लिम काल में लगा दिया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है भाई, किस राजा की मृत्यु जो है चौगान खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हो गई थी? तो ये भाई कोई शासक था गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो जो है घोड़ों के ऊपर पोलो खेल रहा था, उससे उसकी गिरने के कारण जो है डेथ हो गई थी। बाकी राजा वैसे तो जीके से रिलेटेड हैं, लेकिन समय का अभाव इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो इनके बारे में आपको ज्ञान की बातें बता देता मैं। इसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग ने फिजिकल एजुकेशन को मान्यता कब दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो भारत का जो शिक्षा आयोग था उसने 1882 में जो है 1882 में जो फिजिकल एजुकेशन को मान्यता दी थी कि भाई फिजिकल एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंट विषय बनाया जाए। उससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी नहीं जाती थी। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, पहली बार डूरंड कप प्रतियोगिता कब आयोजित की गई? कब आयोजित की गई थी? पहली डूरंड कप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी कौन से स्थान पे? कब नहीं, कौन से स्थान पे? तो ये आयोजित की गई थी भाई शिमला के अंदर। कब आयोजित की गई? 1888 में। 1888 में, याद रखें। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने फिजिकल एजुकेशन को मान्यता दी। 1888 में शिमला में पहली डूरंड कप प्रतियोगिता किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप प्रतियोगिता किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। भारत में गाइड स्काउट की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा जो है ये गाइड स्काउट की स्थापना की गई, जिसके अंदर यंग जो लड़के होते थे उनको भाई ले जाया जाता था एडवेंचर जैसे स्थान पे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब की गई? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में की गई थी। अमरावती महाराष्ट्र के अंदर किसके द्वारा की गई? अंबादास पंत वैद और अनंत कृष्णराव वैद के द्वारा। दोनों भाई थे ये, वैद ब्रदर इनको बोला जाता है। और 1924 में इन्होंने कोर्स शुरू किया। 1924 में इन्होंने एक कोर्स जो है शुरू किया था 1924 में, व्यायाम विशारद 5 दिन का कोर्स। ठीक है, अब जिक्र भी आ गया उस कोर्स का। व्यायाम विशारद जो है कोर्स शुरू किया किसने? HVPM, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, शॉर्टकट। इसके बाद 2 नाम और आए भाई, NSNIS और LNIP। LNIP की स्थापना कब की गई? 1957 में। 1957 में LNIP की स्थापना की गई। NSNIS की स्थापना 1961 में की गई। लेकिन NSNIS नाम कब दिया गया? 1973 में। पहले क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स था ये, जब 1961 में स्थापना की गई। जब 1961 में इसकी स्थापना की गई, उससे पहले भारत के अंदर जो कोचिंग की स्कीम चली थी, 1953 में एक स्कीम जो लॉन्च की गई थी स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए, राजकुमार अमृत कोर स्कीम, जिसमें खिलाड़ियों को कोचिंग दी जाती थी। और इस राजकुमारी अमृत
कोर कोचिंग स्कीम की सिफारिश किसने की थी? उस समय के प्रधानमंत्री को, उस समय के प्रधानमंत्री थे तत्कालिक नेहरू जी, उसको राजकुमार अमृत कौर जो उस समय की हमारी स्वास्थ्य मंत्री थी, उन्होंने इसके लिए जो है सलाह दी थी और उन्हीं के नाम पे नेहरू जी ने ये कोचिंग स्कीम जो लॉन्च की थी। इसके बाद 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की जो है स्थापना की गई और फिर जो है 1973 में उसका नाम बदल दिया गया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कर दिया गया 1973 में। इसी प्रकार एलएनआईपी की स्थापना कब की गई? 1957 में। एलएनआईपी के पहले प्रिंसिपल पीएम जोसेफ थे। पीएम जोसेफ जो है एलएनआईपी के पहले प्रिंसिपल थे उस समय के, ठीक है। इसी प्रकार 1920 में एक और संस्था भारत के अंदर शुरू की गई थी, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज, तो ये 1920 में स्थापना की गई थी मद्रास में। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? HC बक। स्थापना भी किसने करी थी? इसी ने करी थी, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस भाई, 18 क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करवा दिए, मेरे ख्याल से पीछे के क्वेश्चंस भी आए हैं और आपको याद हो गएंगे। कल हम चलेंगे नेक्स्ट इंडिया के इतिहास को हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की, नहीं तो इसको छोड़ देंगे एक बार। और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे साइकोलॉजी को और साइकोलॉजी के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करेंगे और इस प्रकार से आपके दिमाग में बैठा देंगे कि आप भूलेंगे नहीं भाई, ठीक है। ये हमारा वादा आपसे। तो आज की वीडियो में कम क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको, थोड़े से वीडियो छोटी बनी होगी क्योंकि समय का अभाव था, फिर भी लेकिन वीडियो तो बनानी थी, मैं रूटीन नहीं तोड़ना चाहूँगा। और इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उससे जुड़ें ताकि सारी PDF आपको वहाँ पे एक साथ मिल सके, पीछे की और आगे की, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।